क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दवाओं में पोटेशियम क्लेविनेट या फिर क्लेवेनिक एसिड होता है उनकी एमआरपी इतनी ज़्यादा हाई क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दवाओं में आखिरी में सीबी लिखा होता है उनकी एमआरपी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा क्यों होती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एक नॉर्मल पहले एग्जांपल दे दूँ आपको। अगर आप कोई एमॉक्सिसिलिन का टैबलेट या कैप्सूल खरीदते हैं तो उसकी जो एमआरपी होती है वो मैक्सिमम 5 से 6 रुपए की होती है। लेकिन उसी एमॉक्सिसिलिन के साथ में अगर आपने पोटेशियम क्लेवेनेट या फिर क्लेवेनिक एसिड जोड़ दिया तो उस टैबलेट की एमआरपी हो जाती है लगभग 20-21 रुपए। तो पोटेशियम क्लेवेनेट प्लेन ले रहे थे आप 500 mg का तो आपको 5-6 रुपए की मिल रही थी, और पोटेशियम क्लेवेनेट के साथ में जब आपने जोड़ दिया उसको तो वो आपकी 20-21 रुपए की हो गई। एमॉक्सिसिलिन आपका प्लेन 5 रुपए का और साथ में आपने पोटेशियम क्लेवेनेट जोड़ दिया तो 21 रुपए का। ये ऐसा क्यों, इतना अंतर क्यों? तो देखिए उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो पोटेशियम क्लेवेनेट होता है इसकी एमआरपी काफ़ी ज़्यादा, इसकी लागत जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है, ये एक प्रकार का बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। और इस बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के ऐड हो जाने की वजह से जो एमॉक्सिसिलिन होती है उसकी इफिकेसी कहें या फिर उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं वहाँ पर प्लेन एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। ऐसे में पोटेशियम क्लेवेनेट जब आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और उसके बाद एंटीबायोटिक अपना काम आसानी से कर लेता है। तो ये जो पोटेशियम क्लेवेनेट होता है, पहली बात तो ये मार्केट में इसकी खरीद महंगी आती है, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके अलावा जब आपका कोई पोटेशियम क्लेवेनेट किसी चीज़ में जुड़ गया तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ा सा घट जाती है। इससे क्या नुकसान होता है कि अगर आप उसकी पैकेजिंग अच्छी से नहीं करेंगे तो वो उसके चांसेस हैं उसमें मॉइस्चर आ जाना और उसकी एफिकेसी घट जाना। इसकी वजह से जिन दवाओं में पोटेशियम क्लेवेनेट होता है, आपने देखा होगा कि पहले तो उसकी पैकिंग जो होती है वो एल्यूएली होती है, उसके अलावा उसमें एक एडिशनल पैकिंग होती है। मतलब एक जो एल्यूएली पैकिंग तो हो ही गई, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ऊपर से गत्ता लगा दिखाया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, रेपिक्लेव में भी एक्स्ट्रा पैकिंग होती है, क्लेवाम में भी एक्स्ट्रा पैकिंग होती है, मेगा सीबी में तो एक्स्ट्रा पन्नी ही लगी होती है। जितने भी सीबी वाले होते हैं, जैसे जीपी सीबी ले लीजिए आप, सब में एक एक्स्ट्रा पैकिंग देती है कंपनियाँ, जिससे पैकेजिंग का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। एक तो पोटेशियम क्लेवेनेट पहले से महंगा आता था, इसके अलावा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पैकिंग अच्छी करनी पड़ती है। तो पैकिंग प्लस पोटेशियम क्लेवेनेट का जो चार्ज लगता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसकी वजह से कोई भी जो दवा जिसमें सीबी हो या फिर पोटेशियम क्लेवेनेट हो वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो ये रीज़न है। इसमें पोटेशियम क्लेवेनेट होता है वो तो पहली बार तो महंगा सॉल्ट होता है, इसके अलावा उसका रख रखाव, उसकी पैकेजिंग महंगी पड़ती है, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। आप सिफैक्सिन प्लेन लेंगे वो आपको 10 रुपये का पड़ेगा, लेकिन आप सिफैक्सिन के साथ में पोटेशियम क्लेवेनेट भी लेंगे, अगर जीपी सीबी की बात में कर रहा हूँ, तो उसका दाम आपका 27 रुपये 26 रुपये टैबलेट पड़ जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है। आशा करता हूँ कि आप जो मैं बताता था वो आप तक बात पहुँच गई हो, और जो रीज़न था कि क्यों ये सीबी इतने महंगे होते हैं, क्यों जिन दवाओं में पोटेशियम क्लेवेनेट था वो महंगा होता है, उसके पीछे का रीज़न जो है वो प्रॉपर यही होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही हो, आपकी नॉलेज में इजाफा करी हो। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।